पाप और पुण्य की परिभाषा करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े विद्वान भी ये परिभाषा नहीं कर सके। स्वयं भगवान ही ये परिभाषा कर सकता है कि कौन सा कर्म पाप है या कौन सा कर्म पर पुण्य है। ये भगवान ही बता सकते हैं। पाप और पुण्य के बारे में कहना अपने लिए बड़ा ही मुश्किल है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग फल देता है। पाप कहीं ये पाप एक ही कर्म एक जगह पर पुण्य बन जाता है, वही कर्म कहीं पाप बन जाता है। जिस प्रकार बैंकों में सावधि जमा की गई रकम अवधि समाप्त होने पर कई गुना ज़्यादा होकर मिलती है, उसी तरह पाप और पुण्य भी आपके खाते में जमा होता रहता है तथा कई गुना होकर उसका फल मिलता है, जो अनेक जन्म तक भोगते हुए हैं पर है खत्म नहीं होते। पाप पुण्य करने वालों का खाता पाप से तथा पाप करने वाले का खाता पुण्य से बराबर हो सकता है, लेकिन पाप क्या है पुण्य क्या है इसका विश्लेषण अपनी अल्प बुद्धि से करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसी संदर्भ में कतिपय बातों का आपको ध्यान आकृष्ट करना है, इस उम्मीद से कि शायद आप भी इनमें कुछ अंतर कर सके। भगवान कहते हैं कि पाप और पुण्य, जैसे एक डॉक्टर हाथ में चाकू लेकर के और एक मरीज़ का इलाज करता है, तो उस मरीज़ का इलाज होता है, डॉक्टर मरीज़ का इलाज कर देता है। और वो जब वही एक बदमाश किसी का आदमी को चाकू लेकर के मारता है तो वो उसका पाप लगता है और वो डॉक्टर को पुण्य होता है। लेकिन अपन इस भाषा को समझ नहीं सकते। जहाँ मनुष्य अनुकूलता से सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है, वहाँ वह पाप पुण्य से बनता है। जो सब हाल में सुख अनुभव करे वह इस डोर से बनने से वंचित रहता है। अगर सांसारिक सुख की इच्छा कुदरती है तो पाप करना न चाहते हुए भी पाप होगा। इस सुख की इच्छा ही पाप करना सिखाती है। अतः पाप से बचने का हो तो सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग करो। दूसरा कि बुराई करने से भी पाप लगता है। बुराई सुनने और कहने से भी पाप लगता है। दूसरों की बुराई करने से पहले खुद के दिल में झांक कर देखो, सोचो कि बुरा कौन है। कबीरदास जी, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। जग कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कार्य को करने से दूसरों को सुख मिले वह पुण्य, आप जिस कार्य को करने से दूसरों को कष्ट मिले वह पाप की श्रेणी में आता है। ईश्वर का नाम लेते हुए भी उसके जीवों को कष्ट पहुंचाता है, पाप की श्रेणी में आता है। ईश्वर का नाम लो या न लो, पर प्राणी मात्र की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना पुण्य की श्रेणी में आता है। जो तुम्हारा बुरा करता है उसका बुरा न चाहने वाला संत कहलाता है, और उसका भला चाहे वही पुण्यात्मा है। जहाँ स्वार्थ, लोभ, मोह, मद, क्रोध का निवास रहेगा वही पुण्य जल्दी आता नहीं। पहले पाप कर ले फिर प्रायश्चित कर ले। इस प्रकार जानबूझकर किए गए पाप प्रायश्चित से भी नष्ट नहीं होते। जो किए गए पाप को छिपाता है उस पाप उसे छोड़ता नहीं है, बल्कि जोर से पकड़ लेता है। किए गए पाप को प्रकट या फिर पाप न करने का संकल्प लेना ही सच्चा प्रायश्चित है। अपने पाप को प्रकट कर दे तथा पुण्य को प्रकट न करे, क्योंकि पाप या पुण्य को प्रकट करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए पाप और पुण्य की परिभाषा तो ये भगवान इसलिए बता सकता है कि आपने जो कर्म किया है वो पाप कर्म किया है या पुण्य कर्म किया है। ये किसान खेती करता है, उसमें जीव भी मरते हैं, कहीं उससे अन्न उत्पन्न होता है, उससे किसी का पेट भी बढ़ता है, तो उसमें क्या पाप हुआ क्या पुण्य हुआ तो भगवान के यहाँ न्याय होता है। अपन एक दुकान पर बैठ के एक दुकानदार माल बेचता है, किस भाव बेचता है, किस भाव बेचता है, क्या मुनाफा होता है, उसका पाप पुण्य का हिसाब तो ऊपर वाला भगवान नहीं कर सकता, अपन नहीं कर सकते। इसलिए अपने को तो ये देखना है कि जहाँ तो वह किसी तरह का ऐसा हमें मालूम कि इससे पाप होता है वो नहीं करे, पुण्य का कार्य करे, वही सबसे अच्छा रहेगा।